तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं ही हालचाल पूछता रहता हूँ, आप तो कमेंट करते ही नहीं। कमेंट भी किया करो भाई, कमेंट करने से मेरे को पता चलता है, एक हिम्मत मिलती है कि आपके लिए मैं फ्री के सॉल्यूशन लेकर आऊँ आपके फ़ोन को ठीक करने के लिए। दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा आपको मोटरोला का G6 है मेरे पास। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसका पावर बटन है ना अंदर घुस गया है, ये वाला है ना, देखो ये वाला पावर बटन ये अंदर घुस गया, अब ये काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और बैटरी इसकी चार्ज है। देखो आपको पहचानना कैसे है कि आपका पावर बटन ख़राब है या नहीं। इसमें आप चार्जर लगाइए, एक बार प्रॉब्लम को समझ लेंगे ना तो फिर सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। ये चार्जिंग तो शो कर रहा है मगर ये ऑन नहीं हो रहा है यहाँ से, ठीक है दोस्तों, चार्जिंग शो कर रहा है मगर ये यहाँ से ऑन नहीं होगा क्योंकि पावर बटन इसका अंदर घुस गया है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाते हैं या सर्विस सेंटर जाते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि सर्विस सेंटर वाले तो सीधे ये बोलते हैं मदरबोर्ड चेंज होगा, 5,000 रुपये खर्चा है। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे जाओगे तो वो कहेंगे भाई साहब इसका पावर बटन डलेगा 600 रुपये का लगेगा, 700 रुपये का लगेगा। आपको मैं फ्री में करके बताऊंगा। बस वीडियो पर नए मेहमानों से दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा फ्री में। इसका सबसे पहले बैक कवर खोलना होता है। मोटरोला का कोई भी मॉडल हो आपके पास, सबके लिए यही सॉल्यूशन है इसका। दिख रही है यहाँ पर आप कोई प्लास्टिक को डाल के खोल सकते हैं। थोड़ा टाइट होगा ये, धीरे, ये पहले भी कभी खुल चुका होगा इसलिए इतनी आराम से खुल रहा है, वरना टाइट होता है थोड़ा सा। ये प्लास्टिक की पन्नी आपको थोड़ी सी अंदर डालनी है, आधा इंच भी नहीं, आधे इंच से भी थोड़ा सा कम, थोड़ी सी ऐसे डालनी ताकि एक पेस्ट कट जाए। पेस्ट लगा होता है चारों तरफ इसके ढक्कन को चिपकाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसके पेस्ट को काटेंगे ना तो फिर ये ढक्कन इसका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों कभी कभी पता क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, पूरी बात बताऊँगा। जैसे कभी हम निकालते हैं ना तो ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, ये साथ में इसके लग के आता है तो इसमें पता होता भाई, आप यहीं तक रोक लेना। मान लीजिए आपके पास, आप जब खोलोगे ना तो पत्ता इसमें लगा होगा। ये फ़िलहाल ये ढीला हो रखा है, कभी किसी ने पहले भी खोला होगा तो ये ऐसे लगा हुआ होगा। तो अब यहाँ पत्ता यहाँ लगा हुआ है तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये इसके बाद ये पत्ती हटा लीजिए इसकी, लगा के इसको उठाना है बस। डिस्कनेक्ट हो गया, अब ये सही सलामत है आपका पत्ता, है ना। वरना ये अगर कट गया ना भाई तो फिर ये 400-500 रुपये का खर्चा और बढ़ जाएगा खाम खाई का। स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, 25-30 रुपये का आएगा आपका, हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगा। ये सारे स्क्रू निकालने के बाद 2 स्क्रू यहाँ के भी खोल लें क्योंकि ये पत्ता इसी में जुड़ा हुआ है। आप अगर घर पर हैं दोस्तों, कर रहे हैं तो आप फ्री में इसे ठीक कर सकते हैं। आपको किसी भी शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि देखिए शॉप पर है ना क्या होता है कि अक्सर ऐसे बंदे मिलते हैं जो नए नए सीखे हुए होते हैं और उन्हें काम आता नहीं, और वो आपके मोबाइल फ़ोन का और सत्यानाश कर देंगे। नए बंदे, हर जगह तो एक्सपीरियंस वाला बंदा बैठा नहीं होगा। ये जो भी स्टिकर आपका हो वो साइड में रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत लेना कुछ भी। ये सबसे पहले बैटरी का पत्ता रिमूव कीजिए, नो टेंशन, 5 से 10 मिनट लगने हैं दोस्तों, बिंदास हमारा काम हो जाएगा। कोई ये जितने पत्ते हैं सबको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, सारे खाली कनेक्टर होते हैं और कुछ नहीं होता ये, ठीक है। ये लॉक उठाने के बाद आप इस पत्ते को यहाँ से खींचेंगे ना, देखो निकल जाएगा, निकल गया ना, बस टेंशन मत लेना, बिल्कुल बिंदास। इसके मदरबोर्ड पे भी यही प्लस वाले स्क्रू लगे होते हैं 2, ये और ये छोटे स्क्रू हैं, ये मदरबोर्ड के ही रहेंगे। आगे ध्यान रखना जब हम पैक करेंगे ना तो हम छोटे स्क्रू ही लगाएंगे। 2 स्क्रू इसमें लगे थे बस, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको ये एंटीना का वायर हटाना है। ये एंटीना का वायर भी हटा लीजिए, ये ऐसे हट जाएगा, देखो है ना, बस हट गया। अब हमको क्या करना, बोर्ड निकालना है दोस्तों। देखो बोर्ड कैसे निकलेगा, एक साइड से कोने से उठा के आप उठाइए इसको, इजी तरीके से निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसकी सिम ट्रे निकाल लेंगे, सिम ट्रे अंदर तक इसके बोर्ड को पकड़ के रखती है तो इसलिए सिम ट्रे हमने निकाली नहीं थी, सिम ट्रे इसकी निकल गई, ठीक है। अब इसका बोर्ड बाहर आ जाएगा आराम से, वैसे निकालते रहना, प्यार से ठंडे दिमाग से देखना वीडियो, बिंदास आप खुद से कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से अपना मोबाइल फ़ोन ठीक कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपका मदरबोर्ड पूरा निकल के आ चुका है। अब इसको प्यार से रख दीजिए, आपने जो सामान निकाला उस सामान में ऐसे। अब हम काम करेंगे यहाँ पर, हमें इस वॉल्यूम बटन पे काम करना है। अब दोस्तों देखो कैसे करना है, इसमें एक पत्ती लगी हुई है ये वाली,
इस पत्ती को उठाना है। ये पत्ती उठाएंगे तो फिर ये बटन बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है। एक मिनट, हम ब्लेड की मदद से उठाएंगे इसको। अब हम एक ब्लेड ले लेंगे, इस ब्लेड की मदद से देखना पत्ता ना काटे, ठीक है। ब्लेड से पत्ता नहीं काटना भाई, सिर्फ ये वाली पत्ती उठानी है आपको, लोहे वाली, ठीक है। ये वाले पत्ते भी ना कटें दोस्तों हैं। ठंडे दिमाग से करना, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अट गई ना ये वाली। इस पत्ती ने वॉल्यूम बटन को और पावर बटन को पकड़ रखा था। अब ये पावर बटन हमारा आराम से बाहर निकल जाएगा। ये वॉल्यूम बटन तो आ गया बाहर, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, वॉल्यूम बटन तो सही काम कर रहे हैं। बस ये पावर बटन निकालना है, इसको रिपेयर करना है हमें। ये देखिए, अब ये इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, बीच वाला, ये वाला देखो ये ख़राब हो गया है। बटन तो इसका ठीक है, इसमें जो पत्ते में बटन लगा हुआ है ना वो बिल्कुल ठीक है, वो ख़राब नहीं, वो बहुत कम चांस होता है ख़राब होने का। फ़िलहाल वो ख़राब नहीं है, क्योंकि हमारा जब ये प्लास्टिक पे जो रबड़ सी लगी रहती है ना, ये उसको दबाएगी ही नहीं, तो फिर बटन काम ही नहीं करेगा ना। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी जगह एक बेस बनाना, जैसा ये है वैसे ही एक बेस बना देना। बीच का जो हिस्सा है जो रबड़ सी दिख रही है नहीं, ये ख़राब हो गई है, यही काम करना है। ये काम करते ही हमारा काम ओके रिपोर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा ब्लेड से हम फ्लैट कर लेंगे ताकि जो ख़राब हिस्सा है वो निकल जाए, और फिर हम प्रॉपर प्रेस कर सकें। कोई भी विजिटिंग कार्ड ले लीजिए, उसका बारीक सा ऐसे एक टुकड़ा काट लीजिए। विजिटिंग कार्ड हो, ये थोड़ा और बारीक कर लेना है, ठीक है। उस जैसी वो रबड़ थी ना वैसे उतना हिस्सा काटना है बस। और इसको रख लेते हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। अब देखो दोस्तों, करना क्या आपको, आप फेविक्विक ले लीजिए, 5 रुपए की फेविक्विक ले लेना। फेविक्विक से फेविक्विक इस पर हल्की सी निकाल लीजिए, बस एक बूंद निकालें ना बस। अब इससे एक टुकड़ा पकड़कर, छूट गया, भाग गया, कोई बात नहीं। इसमें एक टुकड़ा टच करके हम इसके बीचों बीच लगा देंगे। एक कागज और लगेगा, एक कागज का टुकड़ा और लगेगा, बस हो गया फिर हमारा काम। एक टुकड़े की कमी रह गई है बस, उसके बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा। फेविक्विक है ना, जिस तरीके से दोस्तों मैं आपको लगाकर दिखा रहा हूँ ना, आपको इस तरीके से ही लगानी है। ऐसे ही आप चिमटी में ले लेकर टच कीजिएगा, उसके ऊपर भर के मत डाल देना भाई, नहीं तो बटन फिर मूव आउट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और कागज़ पर एल्फी लग जाती है तो फिर वो पत्थर की तरह हो जाता है, फ़ोन गिर के टूट जाएगा, मगर ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। ये अलग हो गया, हो सके जुगाड़ कुछ। थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। जब तक टिक टिक ना करने लगे ना, जब तक आपको इसे लगाना, मेन काम हमारा यही है। टिक टिक करना चाहिए बस, दबाने पर एक टिक टिक की महसूस होता है। ये जो और काले काले 2 डंडे दिख रहे हैं ना साइड में, इसके बराबर करना है इसको, बिल्कुल इसके लेवल में। हमने देखो किस तरीके से कागज़ लगा दिया है ना। ये कागज़ का हमने एक बेस बना दिया है, इसका ज़बरदस्त तरीके से बना दिया दोस्तों। बस ये काम करना था हमको। अब ये पावर बटन को आराम से प्रेस करता रहेगा, ठीक है। ये जो बीच में हमने कागज़ लगा दिया है, अच्छी तरह एकदम मजबूत कर दिया, चारों तरफ से छील छाल के बराबर मस्त ऐसे बना दिया। अब ये हिलने वाला नहीं है यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम फिट कर देंगे। अब ये बिंदास काम कर रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम इसमें लगा देंगे जाली। ये वाली एक जो पत्ती निकाली थी हमने, जो चीज़ निकाली थी दोस्तों, उसको
अगर आप याद ना रख सको ना तो वीडियो दोबारा देख लेना। ये देखिए ये अपने आप फिट बैठ जाएंगे। अब इसमें आप मदरबोर्ड को आप ऐसे रख लीजिए, एंटीना का वायर ऊपर उठाइए, उसके बाद इसको पहले ये आगे की तरफ से जाएगा ऐसे, सारी चीज़ें लग गई। अब ये जितने कनेक्टर हमने निकाले थे ना सारे आप दबाते चलीजिए, अपने आप सेट हो जाते हैं। अब इसको मैं दोस्तों आपको ऑन करके दिखाता हूँ, देखो ठीक है दोस्तों, हो गया। अब ये थोड़ा बाहर आ गया ना, जैसे ये आए हुए हैं वैसे ये बाहर आ गया। अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा बिल्कुल, अब मस्त टिक टिक हो रहा है और ना ये ख़राब होगा ना गिरेगा। तरीके से अगर हम काम करते हैं तो जेन्युइन तरीके से काम हो जाता है। अब इसका दोस्तों ये पत्ता ऐसे पकड़ के आप इसका भी कनेक्टर लगा दीजिए, इसका फिंगरप्रिंट का, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद इसमें जो स्क्रू हमने शुरू में निकाला था वो लगा दीजिए। अब दोस्तों आपका काम ये हो गया है जेन्युइन। अब देखिए मैं आपको बटन चला कर दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसी बात पे आप लाइक कर दीजिए। अब इसका जो बैक कवर है ना उस पर आप पेस्ट लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।